हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रूप से चल रही होगी। मैंने आपको पोलिनोमियल का लेक्चर स्टार्ट किया था। लेक्चर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हो गया है। आज हमारा लेक्चर फोर्थ है। इसमें जो है ना, एक बार अभी आपको सारा फार्मूला रिवीजन करवा देंगे। उसके बाद मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा देंगे जो कि डायरेक्ट बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं और इस टाइप के सवाल हर बार पूछे जाते हैं, तो वो सवाल करवा देंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपका जो भाई का स्टाइल है सुनाने का, सब दिन का, तो आज भी सुनाते हैं। जिंदगी की तन्हा वीरानों में रहने दो, जिंदगी की तन्हा वीरानों में रहने दो, ये वफा की बातें ख्यालों में रहने दो। हकीकत में अजवाने से दिल टूट जाता है अक्सर, हकीकत में अजवाने से दिल टूट जाता है अक्सर। ये इश्क दोस्ती मोहब्बत किताबों में रहने दो, किताबों में रहने दो। तो चलिए आज इसी के साथ अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को मेन लेक्चर स्टार्ट थोड़ा देर के बाद करेंगे। आपको सारा पिछले वाला कुछ को रिकॉल कर देते हैं। रिकॉल मतलब सारा फार्मूला जो भी यूज करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल किस टाइप का था, वो सारा बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी कर देंगे ताकि ये सब सवाल को करने में हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प आएगा। तो चलिए सबसे पहले आप बता दीजिए पोलिनोमियल में क्या सब पढ़े हैं। पोलिनोमियल में भाई हम पढ़ चुके हैं क्या सब, तो कहोगे कि सर पोलिनोमियल में हम पढ़े हैं क्या सब पढ़े हैं, तो आप कहोगे बबुआ सबसे पहले हम पढ़े हैं कि पोलिनोमियल क्या होता है। यानी कि px बराबर, यदि px बराबर जैसे 4x प्लस 3 हो या px बराबर 3x माइनस 2 हो, px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो, ये सब क्या है, पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल कैसा है बबुआ, तो कहोगे कि सर ये x में, यदि px रहेगा तो कहोगे x में पोलिनोमियल है, यदि px रहेगा तो क्या कहिएगा, x में पोलिनोमियल है। px मतलब x में पोलिनोमियल, px मतलब x में पोलिनोमियल। यही चीज यदि हम py देंगे बबुआ, क्या देंगे, py देंगे, तो समझ जाना y में पोलिनोमियल होगा। यानी कि 3y प्लस 2, py यदि रहेगा बबुआ तो आप कह देना सर 2y माइनस 2। यानी कि हमेशा आपको यदि y रहा तो इधर क्या दिखेगा बबुआ, y दिखेगा। यदि x रहेगा तो इधर x में पोलिनोमियल रहेगा। इसी तरह से py बराबर आपको y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y दिख सकता है, प्लस 2 दिख सकता है, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, देख लीजिए आपको ये सब लीनियर है। क्योंकि लीनियर किसे कहते हैं, अब कहोगे भाई साहब लीनियर पोलिनोमियल किसको कहते हैं। हम आपको बता दिए थे फर्स्ट लेक्चर में ही कि लीनियर पोलिनोमियल उस पोलिनोमियल को कहते हैं जिसका पावर यानी कि जिसका घात 1 हो। यानी कि जैसे देख लीजिए x का घात कितना है, इस पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, इसी को कहते हैं लीनियर। क्या कहेंगे बबुआ इसको, लीनियर पोलिनोमियल। इसको क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। बताइए ये लीनियर है कि और कोई है, लीनियर है क्योंकि x का पावर कितना है, तो 1 है। यदि x का पावर 1 है, वेरिएबल का पावर यदि क्या है 1 है, तो उसे कहेंगे लीनियर। ये भी क्या हो जाएगा बाबा, लीनियर हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहना है, इसका तो पावर 2 हो गया, तो बताए थे पावर 2 के बारे में, द्विघात बहुपद है। ये क्या होगा बबुआ, द्विघात, मतलब 2 गो घात है तो द्विघात। इसे कहते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब बताइए ये तो x में पोलिनोमियल था, इसको कौन सा पोलिनोमियल कहेंगे, लीनियर की क्वाड्रेटिक, लीनियर कहेंगे। क्योंकि y का पावर कितना है, वेरिएबल जो भी है उसका पावर 1 है, तो इसको लीनियर कहेंगे। इसके बारे में बताइए लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, ये भी लीनियर है। इसके बारे में क्या कहिएगा बबुआ, लीनियर की क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है। जब वेरिएबल का पावर 2 हो जाए तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे बबुआ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। इसी तरह से बताइए px बराबर, इसी तरह से बताओ बबुआ px बराबर y स्क्वायर प्लस y, क्वाड्रेटिक है, सॉरी px है तो क्या होना चाहिए, x में होना चाहिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। बताइए लीनियर या क्वाड्रेटिक, हेलो लीनियर या क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। यानी कि पावर 2 रहेगा। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एक दे देगा यह सब, बोलेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन है, तो आप ऑप्शन देख के टिक कर दीजिएगा। 3 गो यानी कि लीनियर रहेगा, एगो क्या रहेगा क्वाड्रेटिक, तो आपको क्वाड्रेटिक करना है। यानी कि मान लीजिए आपको बोलेगा लीनियर में टिक करिए, लीनियर क्या होगा, तो आपको 3 गो क्या दे देगा,
3 को दे देगा क्वाड्रेटिक, फिर क्या दे देगा आपको, लीनियर दे देगा। आपको टिक कर देना है सही है गलत। यानी कि लीनियर क्या होगा, क्वाड्रेटिक क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि वेरिएबल का पावर कितना है। यदि वेरिएबल का पावर 1 है तो क्या बोलेंगे, लीनियर। 2 होगा तो द्विघात या क्वाड्रेटिक। इसी तरह से यदि 3 रहेगा तो क्या कहोगे बबुआ, 3 भी तो हो सकता है ना, 3 भी हो सकता है। तो बताइए px बराबर जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, इसके बारे में क्या कहिएगा, त्रिघात बहुपद है। कौन सा है, त्रिघात। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्यूबिक, मतलब क्यूब दिया हुआ है, मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल। इसी तरह से बबुआ कभी तो ऐसा भी तो पूछ सकता है चतुर्थ घात वाला, तो चतुर्थ घात का कैसा होगा बताइए, px बराबर 3x के पावर 4, यानी कि पावर, मैक्सिमम पावर को ही उस बहुपद का घात कहते हैं। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, एगो कोई दे देगा, बोलेगा इसका घात क्या है। जैसे हम आपसे एक पूछते हैं, एक सवाल लेकर के पूछ लेते हैं आपसे कि बताइए इसका घात क्या है बबुआ, इसका घात कितना है, 3x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x के पावर 5 प्लस 6x प्लस 2। बताइए इस बहुपद का घात कितना है, घात कितना है बताइए। तो आपको बता दिए हैं फर्स्ट लेक्चर में ही कि यदि घात मालूम करना होगा तो मैक्सिमम पावर ढूंढना है, अधिकतम पावर। अधिकतम पावर कितना है देखिए एक बार, अधिकतम पावर कितना है, अधिकतम पावर देखिए ना 5 दिख रहा है। अधिकतम पावर कितना दिख रहा है, 5। तो इस बहुपद का जो घात होगा यानी कि डिग्री जो होगा, डिग्री जो होगा यानी कि पावर जो होगा कितना होगा हुआ, 5 होगा। अब सवाल देख के बता दीजिएगा कितना होगा, बता दोगे, चलो इसका बताओ, इसके बारे में बताइए। पावर कितना होगा, मतलब डिग्री कितना होगा, घात कितना होगा बबुआ बताइए, 3 होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 3। मैक्सिमम पावर देखना है, कितना देखना है बबुआ, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब होता है अधिकतम पावर। तो अधिकतम पावर यदि 3 है तो डिग्री, डिग्री बराबर कितना, 3 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर 3 तो डिग्री भी 3, मैक्सिमम पावर यदि 3 तो डिग्री भी 3। जितना मैक्सिमम पावर होगा वही उस बहुपद का क्या होगा, डिग्री कहलाएगा, मतलब घात कहलाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं। यदि हम आपसे कहें, यदि हम आपसे कहें कि इसका डिग्री कितना है बताइए, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है, 2 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर को उस बहुपद का डिग्री कहा जाता है। तो कहोगे बबुआ सर इसका मैक्सिमम पावर 2 है। मैक्सिमम पावर यदि 2 है तो द्विघात बहुपद का पावर यानी कि डिग्री कितना होगा, 2 होगा। मैक्सिमम पावर देखना है। अच्छा बताइए, आपके लिए एक सवाल है भाई, आपके लिए एक सवाल है कि बताइए 5 के बारे में क्या कहिएगा, 5 के बारे में, ये बहुपद है कि नहीं, बिल्कुल है बहुपद, बिल्कुल क्या है, बहुपद है। लेकिन ये बहुपद तो है, लेकिन ये अंकीय बहुपद है। क्या है, अंकीय, अचर बहुपद, अचर बहुपद, कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। और कांस्टेंट पोलिनोमियल का घात कितना होता है, x का घात कितना होता है, 1 नहीं 0 होता है। देखो कैसे इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5x के पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि x के पावर 0 क्या होता है बबुआ, ये 1 होता है। x के पावर 0 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × x के पावर 0। तो कोई फर्क पड़ी, कोई फर्क ना पड़ी बबुआ, कोई फर्क पड़ी, बिल्कुल कोई फर्क ना पड़ी। जब कोई फर्क ना पड़ी तो ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। तो बताइए 5 ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया, जिस बहुपद का x का घात यानी कि x का मैक्सिमम घात 0 होगा उसे कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। कहेंगे कि नहीं इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें x है ही नहीं। x यदि है तो वो पावर में कितना है, 0 है। यदि पावर 0 होगा x का तो आप समझ लेना वो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल होगा वो, कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। इसी तरह से बताइए -2 के क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं, हाँ कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं -2x के पावर 0, इसे कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसी तरह से 3/2 बताइए इसको क्या कहिएगा बबुआ, 3/2 ये हो जाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल, होगा कि नहीं। यानी कि
आपको ये देखना है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल के लिए x का पावर 0 या नहीं भी दिखेगा, दिखेगा ही नहीं आपको, हमेशा ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि निम्नलिखित में कौन सा कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्या पूछेगा बाबू ऑब्जेक्टिव में, बोलिए तो, निम्नलिखित में कौन कांस्टेंट पोलिनोमियल है। आपको एक एग्जांपल, निम्न में कौन कांस्टेंट है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो आपके लिए ऑप्शन है -2 बी में, x+1 सी में, x डी में, नन ऑफ दिस। बोलो बबुआ, निम्नलिखित में कौन कांस्टेंट पोलिनोमियल है? क्या कहिएगा? -2। सिर्फ कांस्टेंट ढूंढना, आपको दिखेगा वहां पे, क्या होगा? दिखेगा। समझ में आई यहाँ तक? इसी तरह से पूछ देगा आपको लीनियर कौन होगा, लीनियर बताइए इसमें कौन होगा। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। चलिए अब चलते हैं, एक आता है सवाल कौन बहुपद है और कौन बहुपद न है वाला सवाल, तो पूछता है। तो देख लीजिए, याद रखिएगा बहुपद होने के लिए बबुआ px बराबर बहुपद, ये बहुपद को डिनोट करता है, तो आपको हमेशा पावर, जैसे पावर होना चाहिए, हमेशा पावर जो होता है ना x का पावर, वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर क्या नहीं होना चाहिए बबुआ? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। क्या सब नहीं होना चाहिए? नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल लिख देते हैं, 3x के पावर -2 + 6x + 2 लगता है पोलिनोमियल के जैसा, लेकिन है नहीं। कुछ लोग लगेगा कि ये पक्का ईमानदार है, लेकिन वो दिल से ईमानदार होता नहीं है। इसी तरह से देखिए, लगता है कि पोलिनोमियल का लक्षण इसके पास है, लेकिन ये है नहीं, गलत बात है। इसका कहता है कि पावर में क्या है? -2। जब पावर नेगेटिव हो जाए तो वो पोलिनोमियल होगा? नहीं होगा। कुछ लड़कियां, लड़का नहीं होता फिर भी लड़का होने का बहाना करता है। कैसे? तो क्या करेगा? लड़का वाला जीन्स पहन लेगा, लड़का वाला शर्ट पहन लेगा, मतलब वो लड़का है नहीं, लेकिन लड़का होने का नाटक करती है। चलिए, तो ये बहुपद नहीं होगा। एक लिख दो, क्या बोले? पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए x का। अब चलिए बटे में, 3x + 1 बटे x + 9, बताइए ये होगा क्या? ये बात भी बोले कि x कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए, x कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए। x यदि बटे में नहीं होना चाहिए तो देखिए यहाँ बटे में आ गया, बटे में आ गया। क्या ये पोलिनोमियल होगा? नो, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपको। अगला बताइए 1x+1 बटे x + 2, बताइए पोलिनोमियल होगा? लक्षण तो है पोलिनोमियल, लीनियर होने के लिए तैयार है, लेकिन लफड़ा यहाँ पे चल जाता है कि 1 बटा है। 1 बटा का मतलब जानता है बबुआ? 1 बटा जैसे x है तो इसका मतलब होता है x के पावर में -1। क्या होता है? x के, जैसे 1 बटा x के पावर 2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x के पावर में -2। समझे? तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, लक्षण है लेकिन है नहीं। वही बात नहीं बताए लड़का लड़की होने का। कुछ लड़का लड़कियां होती नहीं है, लेकिन वो फिर भी लड़का बलका झुल्फी रखेगा, बाल रखेगा, ऐसे आगे में निकाल लेगा ऐसे करके, वो दिखावा करता है कि हम लड़की है, वाकई में वो लड़की होता नहीं है। समझे? इसीलिए ये दिखावा करता है कि हम लीनियर पोलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे एक लफड़ा है इसके पास कि ये बन नहीं सकता। 1 बटे x है, कभी भी बटे में x हो नहीं सकता है, रूट में x हो नहीं सकता है। इसी तरह से देखिए बाबा, x² + √x + 2, देख लीजिए ना, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने के लिए पूरे तोड़ तबाह है। क्वाड्रेटिक होने के लिए, द्विघात बहुपद होने के लिए पूरे तबाह है ये। लेकिन ये रूट वाला जो है ना, रूट के अंदर में ये गड़बड़ कर देता है। बोले ना, कुछ लड़का लड़की होता नहीं है, लेकिन वो होने का बहाना करता है। ये बहाना कर रहा है कि हम द्विघात बहुपद बन जाते, लेकिन इसको पास एगो क्या है? x रूट में आ गया। और रूट x का मतलब क्या होता है बबुआ? रूट x का मतलब होता है पावर में 1/2, तो बटे में हो गया पावर। और बताएं, बहुपद होने के लिए बटे में पावर कभी भी, कतई भी, कहीं भी नहीं होना चाहिए। यदि हुआ तो वो बहुपद नहीं होगा, हुआ तो बहुपद नहीं होगा, मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा।
समझ में आया? बहुपद होगा कि नहीं होगा इस बात को खोज लोगे, ढूंढ लोगे, हमें विश्वास है इस बात का। चलो चलो एगो बटे वाला भी दे देते हैं। जैसे पी एक्स बराबर दे दिया जाए बाबू आपको 3x के पावर 1/2 प्लस 6x, ये बताइए क्या होगा? x के पावर में क्या हो गया? बटे हो गया, x के पावर में बटे, 1/2 का मतलब रूट होता है, क्या होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए एक सवाल और पूछ लेते हैं, लॉजिकल थोड़ा सवाल है। बता दीजिए पी एक्स बराबर x² प्लस √5x प्लस 6, बताइए बहुपद होगा? क्यों नहीं होगा? रूट में 5 है, x नहीं ना है, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बटे नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बटे नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये तो 5 है ना, 5 तो हो सकता है ना, मतलब ये पोलिनोमियल होगा। x नहीं ना है, √5 है, और √5 तो रियल नंबर है, क्या है वो? रियल नंबर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई कस्टम? चलिए अब चलते हैं, बात कर लेते हैं और कुछ। चलो एक सवाल है आपके लिए, आप बता दीजिए 5x² माइनस 6x प्लस 7 में x², इसमें काय गो टर्म है इतना बता दो हमको, काय गो टर्म है? काय गो टर्म है बाबा? 3 टर्म है, एक टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ, तीसरा टर्म ये हुआ, काय गो टर्म है? 3 टर्म। तीनों टर्म को हम देखेंगे तो सब अलग अलग है, इसी को टर्म कहते हैं। यदि तीनों एक ही जाति का होता है, जैसे हमसे पूछ देता है कि 2x प्लस 5x, इसमें काय गो टर्म है, तो इन्हें कह दीजिएगा एगो टर्म सर, एगो टर्म, 2 टर्म नहीं। क्रिया करेंगे, इसको क्रिया करेंगे, कितना आ जाएगा बाबा? 7x। 7x तो एक एगो टर्म हुआ, एगो टर्म हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए सब अलग अलग जाति का है, क्या है बाबा? अलग अलग जाति का, ये अपने अलग जाति का है, ये अपने अलग जाति का है, ये अपने अलग जाति का है, तो ये 3 गो टर्म हो गया। इसी तरह बताइए बाबा इसमें क्या गो टर्म है? 3x² प्लस 6x प्लस 7 प्लस 3x³, बताइए क्या गो टर्म है इसमें? क्या गो टर्म होगा? 4 गो। एक टर्म ये होगा, एक टर्म ये होगा, एक टर्म ये होगा, एक टर्म ये होगा, 1 2 3 4, सभी अलग अलग जाति का है। यस, सभी अलग अलग जाति का है। यदि सभी अलग अलग जाति का है तो क्या होगा? सभी टर्म को गिनती करेंगे। लेकिन एक सवाल का जवाब और दीजिए, 7x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 6, बताइए क्या गो टर्म है? 3 गो कि 4 गो? हाँ 3 ही होगा, क्यों? अभी दिख रहा है 4 गो, नहीं बताए। कुछ लोग होता है नहीं है, लेकिन वो दिखावा करता है, ये दिखावा कर रहा है, इसको क्रिया करना पड़ेगा। 7x² प्लस 7x प्लस 6 और 3 गो टर्म, क्योंकि ये दोनों साथ सेम जाति का था, सेम जाति का होता गिनती क्या करेंगे? 1 गिनती करेंगे। समझ में आई यहाँ तक? चलिए ये हो गया टर्म का गिनती करना, टर्म कितना होता है, टर्म कितना नहीं। कोई डाउट है? चलो बब्बा इसको आगे बढ़ाते हैं, पानी लेकर आओ 2 बोतल वाला। चलिए आगे चलते हैं। टर्म बता दीजिएगा अब क्या वो कितना टर्म है। यदि टर्म बता दीजिएगा तो एक सवाल है आपसे कि बताइए इसमें क्या गो टर्म है। 7x² प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7x प्लस 3x³ क्या गो टर्म है, इतना बता दीजिए हमको आप। क्या गो टर्म है?
पक्का 4 टर्म है ना, गिनती करें हम एक बार, 1 2 3 4 5, हमको तो 5 को पूरा गया। हाँ, ये दोनों क्या है, सेम जाति का है। यदि सेम जाति का हो तो क्या करेंगे, उसको क्रिया करेंगे। क्रिया कैसे करना है बताइए, 7x² प्लस 11 प्लस 7x प्लस 3x³। एगो टर्म, 2 गो टर्म, 3 गो टर्म, 4 गो टर्म। कै गो टर्म बबुआ, 4 गो टर्म। इसे कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं इसे, टर्म। टर्म की संख्या बता दीजिएगा। आपसे पूछता है एक ऑब्जेक्टिव दे करके, पूछता है कि इनमें टर्मों की संख्या कितना है। इसी को कहते हैं पद। कै गो पद है बोलो बबुआ, 4 गो, 3 गो बता देना। चलिए आगे चलते हैं। अब बताना है आपको कोफिशिएंट। क्या बताना है, कोफिशिएंट, गुणांक। गुणांक बताना है। कोफिशिएंट मतलब गुणांक बताना है। बताओ बबुआ, 3x² प्लस 6x प्लस 9। बताइए x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट तो कहोगे सर 3 है। x² का कोफिशिएंट कितना, 3। x का कोफिशिएंट कितना है, 6 है। नो क्या है, अचर राशि है। नो क्या है, कांस्टेंट राशि। इसका यह जो है ना x के पावर 0 का कोफिशिएंट है ना, तो ये कांस्टेंट राशि। तो बताए थे ना कांस्टेंट पोलिनोमियल, हाँ तो याद रखिएगा। अब बताइए 3x के पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 9x² प्लस 6x प्लस 2। बताइए x के पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, हेलो, x के पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। x³ का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। x² का कोफिशिएंट कितना है, -9 है। x का कोफिशिएंट कितना है, 6 है। और 2 क्या है, कांस्टेंट राशि है। समझ में आई। यानी कि कोफिशिएंट बताने के लिए ज्यादा सोचा विचार नहीं करना है। x के पिछला चीज को देख लेना, लेकिन चिन्ह के साथ बोलना है। क्या बोलना होगा, चिन्ह के साथ। इसी तरह बताइए 7x² माइनस 3x प्लस 6। बताइए बबुआ x² का कोफिशिएंट क्या है, कहोगे सर 7 है। x का कोफिशिएंट कितना है, -3 है। उसके बाद बोलो ये क्या है, कांस्टेंट राशि है। क्या बबुआ, कांस्टेंट राशि है। इसी तरह बताइए x² माइनस 3x प्लस 6। x² का कोफिशिएंट कितना है, कहिएगा सर x² का कोफिशिएंट दिखिए नहीं रहा है, कहीं 0 तो नहीं है। नहीं बबुआ नहीं, x² का कोफिशिएंट 1 है। x का कोफिशिएंट कितना है, -3 है। और 6 क्या है, कांस्टेंट राशि है। अब बोलेंगे इसके पास कौन सा x है, तो क्या बताओगे, x के पावर 0 है। क्या है वो, x के पावर 0 है। चलिए अब इसके बारे में मत कहिएगा कि सर यहाँ पे 0 है, 1 है। कुछ नहीं तो क्या हुआ, 1 है। कोई डाउट है। इसी तरह बताओ बबुआ -x² प्लस x प्लस 6 में x² का कोफिशिएंट कितना है, x² का कोफिशिएंट कितना है, कहोगे कि सर x² का कोफिशिएंट -1 है। x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। 6 क्या है, कांस्टेंट राशि। बोलिए 6 के पास x के पावर कितना है, 0 है। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बबुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको पता है कि द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का। सबसे पहले लीनियर का पूछ लेते हैं, लीनियर का। तो लीनियर के बारे में, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल जो होता है बबुआ, वो होता है px बराबर ax प्लस b। क्या होता है बबुआ, ax प्लस b। हमेशा ऐसा ही आपको रूप दिखेगा। आपको कुछ एग्जाम्पल कर देते हैं। आपको जैसे दिखेगा 3x प्लस 2, 4x माइनस 3, 3 माइनस 4x दिख सकता है। इसको आप सीधा कर लेना। इसी तरह से 5x माइनस 6, 3/2 x प्लस 2। देखिए ना, लीनियर दिखता है ना। अब कहोगे कि सर a और b क्या है, तो बबुआ a और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है। a और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन a डज नॉट इक्वल टू 0। यदि a 0 हो जाएगा बबुआ तो फिर कांस्टेंट b थोड़ा बचेगा, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा ना। लेकिन लीनियर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ax प्लस b, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0। इसे कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। कोई डाउट है?
लीनियर का रूप कैसा है बबुआ? लीनियर का रूप यही होता है, ए एक्स प्लस बी के रूप में रहेगा तो क्या कहोगे? लीनियर पोलिनोमियल है। क्या कहोगे बबुआ? लीनियर पोलिनोमियल है। चलिए आगे चलते हैं। अगला था क्वाड्रेटिक। क्या था बबुआ? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका घात 2 हो, वह बहुपद जिसका घात क्या हो? 2 हो। तो चलिए बहुपद लिखते हैं, उसका 2 घात बना देंगे। तो पी एक्स बराबर 3x², इसका रूप देख लीजिए पहले कैसा होगा, ax² प्लस bx प्लस c, यह होगा रूप। जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, यदि a 0 हो जाएगा तो फिर bx प्लस c 8 बचेगा, तो लीनियर बन जाएगा। तो a डज नॉट इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, तब होगा क्वाड्रेटिक। अब कुछ रूप लिख लेते हैं, जैसे 3x² माइनस 4x प्लस 6। क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है? क्वाड्रेटिक है या लीनियर है? क्वाड्रेटिक है। इसी तरह बताओ बाबा 3x² माइनस 6x प्लस 5 क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है? क्वाड्रेटिक है। माइनस 6x प्लस x² प्लस 6 बताइए क्वाड्रेटिक है कि पोलिनोमियल? क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है? क्वाड्रेटिक है, क्योंकि मैक्सिमम घात कितना है? x का 2 है। यदि मैक्सिमम घात x का 2 हो जाए तो उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे बाबा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। चलिए आगे। अगला होता है क्यूबिक। अगला क्या होता है बाबा? क्यूबिक होता है। थोड़ा उसको भी देख लिया जाए। क्यूबिक 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 पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल कैसा होगा? ये होगा बाबा पी एक्स बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का। ax² प्लस bx² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का। बताइए इसमें कंडीशन क्या होगा? a डज नॉट इक्वल टू 0। a यदि 0 हो जाएगा तो द्विघात खाली बचेगा। हमको तो चाहिए त्रिघात, तो त्रिघात होने के लिए होने चाहिए। कुछ सवाल कर देते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देख लीजिए ये क्या है बबुआ? ये क्यूबिक है कि नहीं? यस क्यूबिक है। यदि त्रिघात में पावर क्या दिखना चाहिए? मैक्सिमम 3। मैक्सिमम पावर 3 है तो इसे क्या कहेंगे? क्यूबिक कहेंगे। मैक्सिमम पावर यदि 3 है तो क्यूबिक कहेंगे। कोई डॉट है? चलिए आगे। इसी तरह से आता है एक बाइक्वाड्रेटिक। क्या आता है बाबा? बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक मतलब होता है 4 घात वाला। कितना घात वाला? बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक BIQUADRATIC बाइक्वाड्रेटिक। चलिए इसका रूप कैसा होगा? पावर कितना होगा इसका? 4 होगा। तो पी एक्स बराबर ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e होगा कि नहीं? जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाए तो क्या हो जाए? क्यूबिक हो जाए। इसीलिए इसको डज नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल करके दिखा दीजिए गुरुजी। 3x के पावर 4 माइनस 6x प्लस 5 माइनस 6 क्यूबिक है? यस। सॉरी बाइक्वाड्रेटिक है? यस। पावर कितना है? 4 है। पावर 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा? बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। क्या होगा बबुआ? बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। कोई डॉट है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अब आता है एक शून्यक निकालने के लिए, पोलिनोमियल का शून्यक। पोलिनोमियल का शून्यक निकालना होगा तो पोलिनोमियलों को शून्य के बराबर कर देना। क्या कर देना? शून्य के बराबर कर देना। जैसे ले लो बबुआ, एक एग्जाम्पल लेस कर देते हैं। पी एक्स बराबर आपको दे दिया 2x माइनस 4। अब कहेगा इसका शून्यक निकाले। क्या करना है? इसका शून्यक ज्ञात करना। यदि इसका शून्यक ज्ञात करना है तो शून्य के बराबर क्या कीजिएगा? कर दीजिएगा। तो शून्य के बराबर शून्यक निकालना है ना, शून्यक निकालना है। शून्यक इसको इंग्लिश में कहते हैं बबुआ जीरोज।
ZEROES, जीरोज। क्या कहते हैं? जीरोज कहते हैं। जीरो नहीं, जीरो मतलब जीरो होता है, शून्य होता है। जीरो, ZEROES, जीरोज। तो इसका जीरोज निकालना है तो px को क्या करना पड़ेगा? जीरो के बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब px दिया क्या है आपको? 2x माइनस 4 बराबर जीरो। x का मान निकाल लीजिए तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मतलब 2। x बराबर कितना हो गया बाबा? 2। ये जो 2 निकला ना, यही इसका जीरोज हुआ। आप कहोगे सर यदि इस बहुपद का ये जीरो हुआ तो यह मान यदि इसमें रख दीजिएगा तो ये जीरो हो जाएगा क्या? हाँ, जीरो हो जाएगा। चेक करिए ना, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 जीरो, जीरो बराबर जीरो। यदि इसका ये शून्यक है, मतलब शून्यक मतलब शून्य के बराबर है, तो ये रखने के बाद शून्य हो जाएगा। चलिए, इसी तरह से क्वाड्रेटिक में भी होता है, इसी तरह से त्रिघात। चलिए एक सवाल और कर लीजिए। दूसरा आपको पूछता है डायरेक्ट 2 नंबर 1 नंबर में पूछता है आपसे। हम कह रहे हैं कि बता दीजिए बबुआ x² 9x माइनस 18 का शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए क्या कंडीशन है? शून्य के बराबर कर देंगे। शून्यक निकालने के लिए शून्य के बराबर। तो बता दो बबुआ 9x बराबर 18, x बराबर 18/9 मतलब 2। अब कहिएगा सर इसका भी आंसर दो, इसका भी आंसर दो। नहीं बबुआ, आ गया, सवाल ऐसा लिखा गया तो आ गया। नहीं, दूसरा सवाल करके दिखाइए, तभी हमारा शक दूर होगा। ठीक है, हमको पता है ना कि बबुआ सबको बड़ा शक है मेरे ऊपर, इतना शक है जिसका हद न है। पूरे शक है मेरे ऊपर, यानी कि मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। और विश्वास है मतलब इस सब पे शक हो जाता है। कोई बात नहीं, चलिए करते हैं एक सवाल। 9x माइनस 54 इसका शून्यक निकालना। क्या बबुआ? शून्यक। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? शून्य के बराबर कर देंगे। तो आप लिख दीजिए 9x बराबर 54, x बराबर 54/9। क्या हो जाएगा? 9 6 के 54, x का मान 6। अब शक दूर हो गया ना? अब शक दूर हो जाना चाहिए। मतलब आंसर, अब कहोगे कि सर ऐसा तो नहीं है कि हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। चलता है दिमाग में कि सर आप जो भी आंसर लिखे हैं ना सब का सब पॉजिटिव, तो ठीक है, उसके बाद नेगेटिव वाला ले लेते हैं। काहे मेरे बबुआ सबको मेरे ऊपर उतना शक होगा? यदि उसको शक होगा तो तब तो दिक्कत है। चलिए एक सवाल कर देते हैं। एक सवाल कर देते हैं 4x प्लस 28 इसका शून्यक निकालना है। बहुपद है ना? बहुपद है, क्योंकि शून्य के बराबर नहीं है तो शून्य के बराबर होता है तभी समीकरण होता है, लेकिन शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना है तो शून्य के बराबर कर देना है। तो बोलो बबुआ क्या करिएगा? 4x बराबर माइनस में 28 होई कि ना होई? होई। x बराबर कितना होई बबुआ? माइनस 28/4 मतलब -7। अब शक दूर हुआ? यस सर, दूर हो गया। मतलब नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, बटे में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बस आपका भाई का सवाल ये सब अच्छा सवाल लिखने का तौर तरीका है ताकि पूरा कट जाए, मेरे छोटी भाई बहन को अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो चलिए, ये हो गया बातें, शून्यक वाला बात तो करिए लिए। अब क्या बचा? अब बचा शून्यक जो होता है एक द्विघात का निकालना। नहीं, चलिए द्विघात का शून्यक निकाल के, जैसे द्विघात है बबुआ x² माइनस 5x प्लस 6 इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना है तो शून्य के बराबर करेंगे। शून्यक निकालना होगा तो शून्य के बराबर करिएगा। क्या हो जाएगा बबुआ? x² माइनस इसका गुणनखंड करेंगे तो 3x माइनस में 2x प्लस में 6 बराबर 0। अब बोलो बबुआ x कॉमन लेने के बाद x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेने के बाद x माइनस 3 बराबर 0। क्या कॉमन है दोनों में? कहोगे कि सर x माइनस 3 इसमें भी, एगो टर्म ये हुआ एगो टर्म ये हुआ, दोनों में x माइनस 3 क्या हो जाएगा? कॉमन। क्या बचेगा बबुआ? x माइनस 2 बराबर 0। अब देखो, जब भी ऐसा कुछ रहेगा बबुआ, ऐसा कुछ रहेगा तो आपको x माइनस 3 को भी 0 करना है, x माइनस 2 को भी 0 करना है। x बराबर कितना? 2, x बराबर कितना? 3। समझ में आई? यानी कि x का मान 2 आ गया और x का मान कितना आ गया?
3 आ गया। यही क्या हुआ, इसका शून्यक हुआ। पता है द्विघात समीकरण के जो शून्यक निकलते हैं ना, उसी को एक अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं, और उसके बीच रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। तो चलिए करते हैं। तो आपको पता चल गया क्या सब होता है। तो इसी तरह से बबुआ याद रखना है अब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है क्या, पी एक्स, ये हो पी एक्स बराबर इतना। इसका 2 रूट्स होता है, मतलब 2 को शून्यक होता है। एगो क्या होता है बबुआ अल्फा, एगो क्या होता है बीटा। तब रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, पहला रिलेशन। दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। समझ में आई, कोई समझ में आई। इसी तरह से बबुआ पी एक्स बराबर, इसी तरह से पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका कितना अति शून्यक होगा, 3 शून्यक होगा। पहला क्या होगा बबुआ, पहला अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। पहला अल्फा, दूसरा बीटा, गामा। इसमें रिलेशन देख लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों शून्यक का योग होता है माइनस बी बटा ए। इसी तरह से 2 को करके अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, यह होता है बबुआ सी बटे। समझ में आई। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस में डी बटे, क्या होता है बबुआ, माइनस में डी बटे ए होता है। यहाँ तो कोई शक है, यह और यह पे ही प्रॉब्लम पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए कुछ सवाल किया जाए और कुछ सवाल सिखा जाए। जैसे आपको रहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या करिएगा, देखिए ये आसान फार्मूला होता है, तो उसको कोशिश करिए उसी फॉर्म में ले जाने का। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। एक फार्मूला और होगा लेकिन वो नहीं लिखना है, इसलिए लिखिए यही कि अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा इंटू बीटा मालूम है ना। इसी तरह बताओ बबुआ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी तो पूछ सकता है, तो इसका क्या करिएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि मालूम है आपको पहले से, माइनस होता है अल्फा बीटा, ये लिख दीजिएगा। इसी तरह से कभी आ जाता है 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा पूछता है। खास करके जो लिख रहे हैं ना, अभी जो बोर्ड पे लिख रहे हैं वही आपके बोर्ड में आएगा। 100% लिख के कहते हैं इससे बाहर एक भी सवाल पूछ दे आपको, इस पैटर्न से बाहर पूछ ही नहीं सकता है। बोर्ड का यही सिलेबस है उनका, ठीक है ना। जो बोर्ड पे लिख रहे हैं वही बोर्ड में आएगा, इसीलिए आप नज़र से देखिए, नज़र इधर उधर घटा हटा दुर्घटना हटा घटा, ठीक है ना। नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो इसको क्या करिएगा, एलसीएम लेने के बाद अल्फा प्लस बीटा ऊपर में, नीचे में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा ना बाबा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। हमको लगता है पोलिनोमियल का कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको रिवीजन में अभी नहीं आया। A to Z कर दिए रिवीजन। क्या किए बबुआ, ए से लेके जेड तक। ए से लेके जेड तक तो 26 को लेटर होता है, 26 कुछ ही लेटर कर दिया, हाँ सब कर दिए। ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट थोड़े पढ़ा रहे हैं, ए से लेके जेड तक करेंगे, ठीक है ना। मतलब शुरू से लेकर अंत तक का जो भी पोलिनोमियल में पूछा जाता है उसका तो भागा, पोलिनोमियल का भागा एगो आता है, तो वो तो आता ही होगा। पोलिनोमियल का भागा नम्मा क्लास में सीखे होंगे, फिर भी हम 1-2 सवाल पोलिनोमियल का भागा पे कर देंगे, और क्या करेंगे, यही ना करेंगे आप लोग का हेल्प। और कुछ हेल्प है तो बताइए, हमको तो नहीं लगता है बबुआ लोग को कोई चीज़ का हेल्प का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए जल्दी से, अभी फिर से हम रनिंग में चलेंगे सवाल के बीच। चलिए आ गए फिर से अपने मूड में, ठीक है ना। तो अब सवाल करना चाहिए, चलिए सवाल करते हैं। पहला सवाल लिख लिए ना, चलिए
ये सब चीज़ याद रहना चाहिए बउआ, ठीक है ना। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि अल्फा बीटा इसका शून्यक होगा ना तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बटे ए होता है। और ए बी सी कहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं। इसी तरह से त्रिघात का क्या होगा बबुआ, इसका फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका क्या एगो शून्यक होगा 3 गो, एगो अल्फा एगो बीटा एगो गामा होगा, तब जाके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर में कितना सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए। इसी तरह से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लिखते हैं ना वैसे लिख देंगे। इसी तरह से क्यूब वाला भी इसी तरह से, समझ में आई। चलिए अब चलते हैं कौन सा सवालों पर। सवालों के भीड़ में आना भी जरूरी होता है। चलिए अब सवालों के मूड में आ जाइए। तो पहले सवाल के मूड में क्या आएंगे, इतना हल्का हल्का सवाल है, मन नहीं करता कि इसको बनाए, सही बात है ना। आपका ही मन करेगा नहीं बनाने का, फिर भी लेकिन क्या करें, पूछता बोर्ड यही है तो करना भी तो यही पड़ेगा। देखो वह कहता है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है। द्विघात बहुपद के क्या है बउआ, शून्यक यहाँ पे होना चाहिए, इसका शून्यक है, यह द्विघात बहुपद इसका शून्यक है। तो कहा जा रहा है कि 1 बटे अल्फा प्लस अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। बताइए सबसे पहले तो जो बहुपद द्विघात बहुपद है उसको लिख लीजिए, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ए क्या है बबुआ, तो ए है 4, बी क्या है मणिराज, बी क्या है माइनस में 4 और सी क्या है 1, ठीक है। हमें क्या निकाल ज्ञात करना है कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, और हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना माइनस बी बटे, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे। यह हमारा लविंग वैल्यू होता है जो हमेशा याद ही रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बताइए अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा गायब अल्फा स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अल्फा अल्फा गायब बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है बबुआ, हेलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये होता है सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, नीचे क्या बबुआ अल्फा इंटू बीटा, कोई डॉट है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है माइनस बी बटे, तो माइनस बी का मान माइनस बी बटे क्या रखिए ए रखिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे, नीचे में क्या हो जाएगा सी बटे। अब बोलो बबुआ माइनस बी, हेलो माइनस बी बटे तो क्या हो जाएगा -4, तो -4 ये माइनस तो 4 बटे 2, 4 बटे कितना लिख दे बबुआ डायरेक्ट 4 बटे 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना सी क्या है 1, ए क्या है 4 बटे क्या हो जाएगा बबुआ सी क्या है देख लीजिए सी हो जाएगा 1 बटे कितना बबुआ ए 4, यही ना होगा। इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 2, तो 1 बटे 2 कोई डॉट है, बटे बताओ बबुआ 1 बटे 4, 1 में से आधा जाएगा, 1 में से आधा जाएगा आधा बचेगा, 1 में से आधा जाएगा तो आधा, तो 1 बटे 2 बटे 1 बटे 4, नहीं एक में से आधा गया तो आधा को कैसे लिखते हैं 1 बटे 2, नीचे में क्या है 1 बटे 4, नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाता है ना, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 2, ये आंसर आ गया 2। समझ में आई कि नहीं आई। चलिए लिखिए, दूसरा सवाल पे बातें करेंगे, ठीक है ना बबुआ। देखिए कितना हल्का था, मन नहीं करता होगा बनाने का, लेकिन कैलकुलेशन है थोड़ा सा, मन तो करना ही चाहिए बनाने का। पता है बबुआ ये सवाल कब पूछा था, ये सवाल पूछल है 2023 में, 17 में, 15 में, 16 में। जो बोर्ड पे लिखते हैं वही बोर्ड में आता है, ठीक है ना, इसलिए बोर्ड पे से सब कुछ कॉमा तहात उतारना है सबको, समझे।
इन्हें की कॉपी लेके फिल्म की तरह ऐसे करके देख रहे हैं, फिल्म थोड़े चल रहा है यहाँ पे। चलो बबुआ दूसरा सवाल को चेक किया जाए। हाँ दूसरा सवाल थोड़ा सा है नहीं रे बबुआ। यदि हम आपको इसी सवाल में पूछ दे क्या बताओ बबुआ आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, इसी सवाल में बता देंगे, बता दोगे? बताइए क्या होगा। तो फार्मूला लगा दीजिए ना बबुआ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। कहिएगा सर अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, तो -b तो -4/4 और एगो माइनस एक्स्ट्रा इसके पास, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा c/a मतलब 1/4। ये हो जाएगा कितना 1 माइनस ये हो जाएगा आधा आधा, एक में से आधा गया आधा, हो गया आंसर। तभी भी तो यही आया था, ऊपर में आया था ना। चलिए इसी तरह से बता दे बउआ, यहीं पे आपको बताना है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो हम फार्मूला लिख देते हैं आपको। क्या होता है बउआ बोलो, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए, 1 होता है, कितना हो रहा है तो 1 का यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी तुरंत निकाले थे याद है कितना 1/2 निकला था, माइनस अल्फा बीटा का मान निकालिए 1/4 c/a होता है ना, तो 1/4 तो माइनस में 1/4 समझ में आई। ये 1 मल्टीप्लाई उसको फर्क नहीं पड़ेगा, एलसीएम कितना 4, यहाँ पे 2 -1 मतलब 1/4। समझ में आया, गलती तो नहीं किए, देख लो एक बार कहीं पे। ठीक है, आधा में से चौथा हिस्सा जाएगा तो क्या बचेगा, चौथा हिस्सा नहीं बचेगा। चलिए ठीक है, बन गया, यही हो गया आंसर। कोई डाउट है? चलो बबुआ दूसरा सवाल देखिए क्या है, पढ़िए तो। कहते द्विघात बहुपद 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। सवाल से मैं y दे दिया ना, चलिए ठीक है। यानी कि x में बहुपद है, ये y में बहुपद है। y में बहुपद होता है तो क्या लिखते हैं बबुआ, py बराबर 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस में 1। a क्या है बबुआ 4 है, b क्या है -4 है, ठीक है, एंड c क्या है 1 है। अब क्या ज्ञात करना है, कहता है कि शून्यक ज्ञात करें, कि शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, शून्य के बराबर करते हैं। और कहता है शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करें। चलिए पहले शून्यक ज्ञात कर लेते हैं बबुआ। शून्यक कैसे ज्ञात होगा, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। बताइए गुणनखंड क्या क्या होगा, गुणनखंड क्या क्या होना चाहिए, तो लिखिए हम गुणनखंड 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 हो सकता है, बिल्कुल होगा। देख लो ना, -2 4 हो गया, गुना करो तो +4 हो जाएगा y स्क्वायर। तो अब 0 के बराबर शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, शून्य के बराबर। अब क्या करना है, यहाँ पे 2y ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा 2y माइनस 1। यहाँ पे क्या कॉमन लोगे बबुआ, माइनस में 1 कॉमन लीजिए तो 2y माइनस 1 बराबर कितना 0। यहाँ से 2 टर्म, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तो क्या कॉमन है दोनों में 2y माइनस 1 इंटू क्या 2y माइनस 1 बराबर कितना 0। अब क्या करना चाहिए, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो 2y माइनस 1 बराबर 0, 2y माइनस 1 बराबर 0।
यहाँ से आ जाएगा बबुआ 2y बराबर 1, y बराबर 1/2। यहाँ से कितना हो जाएगा बबुआ 2y बराबर 1, और यहाँ से भी y बराबर कितना आ गया 1/2। मतलब y का मान 1/2 ही है। दोनों जो अल्फा बीटा आया वो कितना आ गया, दोनों सेम आ गया। तो इसको क्या मानोगे बोलो बबुआ, एक शून्यक को अल्फा मान लेते हैं और दूसरा शून्यक को बीटा मान लेते हैं। अब कहता है कि गुणांक यानी कि शून्यक जो निकला और उसके गुणांक के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित। तो संबंध स्थापित करने के लिए आपको पता है ना संबंध क्या है, संबंध स्थापित करने के लिए पता चलना चाहिए संबंध क्या है। अब जो मान लो कि मामा के यहाँ जाएंगे संबंध भजाने के लिए, तो पता होना चाहिए कि वो मेरे मम्मी का भाई है, पता होना चाहिए, मामा है तो मम्मी का भाई है। इसी तरह से बबुआ ये अल्फा और ये बीटा है, आपको पता है दोनों के बीच संबंध कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b/a। तो अल्फा क्या है 1/2 और बीटा भी क्या है 1/2। अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2। -b देखिए क्या है, -b कितना है -4 बटे कितना 4। समझ में आई। अब क्या करना चाहिए बताइए, यहाँ पे 2/2 1 हो जाएगा, इधर 4 में 4 से भगा दीजिएगा 1। देखिए संबंध स्थापित हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो ये योगफल का संबंध हो गया, गुणनफल का भी संबंध होता है ना, एक के संबंध थोड़े है। मम्मी का संबंध जरूरी है कि मम्मी मामा जो है मम्मी का ही भाई है, पप्पा का भी तो साला हो सकते हैं ना। तो अब चलो उसको भी देख लेते हैं, यानी कि अल्फा एगो संबंध और है बबुआ, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, c क्या है c है 1 और a क्या है 4। 1/4 इधर भी 1/4, देख लीजिए संबंध बराबर हुआ। हाँ, यानी कि मम्मी का भाई बोलो कि पापा का साला बोलो, बात क्या है सेम है, यानी कि तुम्हारा मामा ही हुआ वो, ठीक है ना। तो देख लीजिए संबंध भी स्थापित कर दिए, शून्यक भी निकाल दिए, ठीक है। मिलाइए, तीसरा सवाल करेंगे। चलो बबुआ, तो आपने देख लिया कि ये जो आपका द्विघात बहुपद था, इसका हम क्या किए, सबसे पहले शून्यक ज्ञात कर लिए। शून्यक ज्ञात करने के बाद दो शून्यक निकलता, द्विघात बहुपद का क्या गो शून्यक, दो शून्यक, त्रिघात का 3 गो शून्यक, दोनों शून्यक में एक अल्फा मान रख दिए, एगो बीटा। अब क्या किए हम, अल्फा प्लस बीटा के बीच संबंध होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा के बीच संबंध क्या होता है c/a। तो दोनों के बीच हम संबंध भी स्थापित कर दिए। तो ये हो गया क्या हमारा संबंध स्थापित करना। सवाल जो आपका कह रहा था कि इसके बीच तथा शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध निकाले, तो संबंध ज्ञात कर दिए, ठीक है ना। इसे ही कहते हैं संबंध ज्ञात करना। चलिए अब देख लीजिए थर्ड सवाल क्या है, कहता है द्विघात बहुपद जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल 0 और 4 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। यानी कि योगफल दिया हुआ है मतलब अल्फा प्लस बीटा देल है, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा देल है, मतलब पूछा क्या जा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। जैसे खाना बनाते हैं ना, यदि आटा घर में हो और सब्जी भी घरे में हो तो खाना बनता है। इसी तरह से क्या करेंगे बबुआ, हमको योगफल देल है, गुणनफल देल है, तो फॉर्मेशन करेंगे। चलिए दो शून्यक दिया हुआ है, दोनों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का योगफल कितना 0, अल्फा इंटू बीटा कितना बबुआ, अल्फा इंटू बीटा कितना 4। हमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा बताइए, px क्या हो जाता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है बबुआ। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 0, अल्फा इंटू बीटा का मान 4। तो ये हो जाएगा px बराबर x² माइनस 0x प्लस 4। ये हो जाएगा बबुआ px बराबर x² प्लस 4, x² प्लस में 4। यही क्या हो गया, यही हो गया द्विघात बहुपद। फॉर्मेशन करने के लिए कह रहा था, हमने कर दिया। चलिए
आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल को लेकर के। एक भागा पूछता है बबुआ, समझे? तो भागा देने के बाद भागफल का घात। तो चलिए एगो भागा ही सिखा देते हैं आप लोग को। भागा देना है, भागा। भागा देना है बबुआ, आपको कहा जा रहा है कि x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। इसमें क्या करते हैं हम, भाग देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। क्या चीज़ से भाग देते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। इसमें भाग देना है बबुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो पूछा जाता है कि भागफल जो आएगा ना, ये होता है भाजक, भागफल और शेषफल। तो कहता है भाग दीजिए और भागफल कितना आया ये बता दीजिए। ऊपर से कहता है कि इसका घात क्या होगा। तो भाग देते हैं, पहला काम क्या होगा? भाग दो, भागफल आएगा। तो किससे भाग दीजिएगा? x के पावर 2 से। तो क्या हो जाएगा? x के पावर 4। फिर इसको करेंगे इससे, तो माइनस में 2x स्क्वायर। होई कि ना होई? होई। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में कितना? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। किससे भाग दीजिएगा? माइनस प्लस में 2 से। तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस में कितना? 4। ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा बताइए? माइनस चिन्ह होता है तो प्लस चिन्ह आप लिखते हैं, चिन्ह बदल के। तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा? माइनस 5x माइनस 6 4 10। और भाग लगेगा? अब भाग नहीं लगेगा, क्योंकि जो घात यहाँ पे 2 है वही घात यहाँ पे 1 हो गया। तो भाग तो नहीं लगेगा। भाग नहीं लगेगा तो भागफल क्या आया? भागफल आया एक्स स्क्वायर प्लस में 2। अब कहेगा कि भागफल का घात कितना है, तो घात नहीं बता दीजिएगा। ये घात कितना आ गया? 2 घात आ गया। कितना घात आया? 2 घात आ गया। तो इसे कहेंगे बहुपद का घात। कोई डॉट है? नो सर, कोई डॉट नहीं है। इसी तरह से और भी सवाल है बबुआ, उसको भी करते हैं। चलिए, एक सवाल कह रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक कह रहा है बबुआ कि बहुपद px लिख लीजिए न उसको, 4x स्क्वायर माइनस 3 का कह रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि शून्यक ज्ञात करना है तो बहुपद को शून्य के बराबर करना पड़ेगा। तो मतलब क्या बबुआ? px बराबर 0। px का मान कितना है? तो 4x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर बराबर 3। यहाँ से x स्क्वायर बराबर कितना? 3/4। यहाँ से कितना हो जाएगा बबुआ? एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे, दूसरे तरफ प्लस माइनस के साथ रूट जाएगा। 3 का रूट निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा सर, तो ये रूठे में रहेगा। बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही हो गया। कहिएगा सर एगो अल्फा बराबर हो जाएगा √3 बटे कितना? 3। एगो बीटा बराबर कितना? 2।
और यहाँ पे बीटा बराबर हो जाएगा माइनस में √3/2। यही हो गया क्या अल्फा, एगो हो गया बीटा। कोई दिक्कत है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए लिखिए यहाँ तक, 1-2 सवाल और करेंगे फिर आप लोगों को छोड़ देंगे, ठीक है ना। हो गया? कोई दिक्कत है? नो। लिखिए 2x² - 8x + 6। 2x² - 8x + 6 कहता है कि क्या शून्यक का योगफल निकालिए और गुणनफल निकालिए। निकालिए योगफल एवं गुणनफल। कैसे निकालते हैं योगफल एवं गुणनफल? योगफल कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस में b बटे a। तो माइनस b मतलब माइनस में कितना 8 बटे कितना 2, ये कितना 4 हो जाएगा। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बताइए? c बटे c क्या है 6 और 2 मतलब कितना होगा 3। कोई दिक्कत है? देख लीजिए, बनाइए जल्दी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर से आपको कभी हम बीच बीच में चैप्टर का रिवीजन करते रहेंगे, तो आपको ज़रूर हम ये सब सवाल को करते रहेंगे। तो हम खुदा से बस इतना ही चाहते हैं, एक खुदा बस मुझ पर इतना सा एहसान करना, एक खुदा मुझ पे बस इतना सा एहसान करना, चाहे तो मेरा ज़िंदगी ले लेना, लेकिन मेरे बच्चों के होठों पर हमेशा मुस्कान रखना, होठों पर हमेशा मुस्कान रखना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आपका भाई हमेशा स्माइल करते हुए यहाँ से आपको जाने के लिए देता है, तो आज भी स्माइल करके जाइए और पढ़िए लिखिए। बुक जो भी बुक बनाना है बना लीजिए। तो मिलते हैं आपको नया चैप्टर के साथ अगले दिन। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।